इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक अनऑथराइज हिस्से को गिराने का आदेश मकान मालिक की आपत्ति के बाद वापस लिया गया। आपत्ति क्या थी कि हमारी बात ही नहीं सुनी गई, ऐसा कागज पर दर्ज कर दिया गया। और एलडीए तब से यानी पिछले 10 साल से इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग से कमर्शियल टैक्स वसूल रहा है। अब एलडीए ने 2016 के दौर के इंजीनियर्स और ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई है। एलडीए के मौजूदा वीसी प्रमथेश कुमार ने हमारी रिपोर्टर मौलश्री सेठ से बात की। कहा कि हम उस समय आदेश वापस लेने के ठोस कारणों की जांच कर रहे हैं। उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। इस बारे में और क्या जानकारी मिल रही है, बतानी हमारी रिपोर्टर मौलश्री सेठ। आज दिन भर जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई पूरी चली, उन लोगों ने लोगों से बात की, अपने सारे जितने रिकॉर्ड्स थे वो सारे खंगाले। तो उसके बाद दिन के आखिरी में उन्होंने डिसाइड किया कि जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है उसके ओनर्स को 15 दिन का डिमोलिशन नोटिस दिया जाएगा। अगर इन 15 दिन में वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि क्यों इलीगल कार्रवाई, उन पर डिमोलिशन की कार्रवाई क्यों ना की जाए, तो ये पूरी बिल्डिंग जो है 15 दिन के अंदर डिमोलिश कर दी जाएगी। हमारी जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी हैं प्रथमेश कुमार, उनसे बात हुई, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि जो अधिकारी जिसने उस समय डिमोलिशन का नोटिस दिया था और सेम अधिकारी के ग्राउंड पे जो है उस डिमोलिशन को रिवोक करने का नोटिस था, उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई के लिए सरकार को उन्होंने लिख दिया है। आज दिन भर की कार्रवाई के बाद एलडीए का ये डिसीजन रहा है। 2014 में जब इस बिल्डिंग को परमिशन मिली थी, तो एक सेल्फ सर्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो बिल्डिंग ओनर है वो अपना एफिडेविट देता है कि हम सर्टिफाई करते हैं कि हम एफिडेविट के थ्रू हम अपना एक बिल्डिंग प्लान दे रहे हैं और हम ये जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है ये सब ऑथराइज्ड है, ये इन ग्राउंड्स के ऊपर है। वो सर्टिफिकेट जो दिया गया था वो और जो बिल्डिंग प्लान दिया गया था वो एक रेजिडेंशियल पर्पस के लिए था, बट इस बिल्डिंग का क्लियरली यूज पिछले कई सालों से कमर्शियल के लिए हो रहा था और देयर वाज अनऑथराइज्ड वहां पे कंस्ट्रक्शन भी था। अब जो जांच का सबसे बड़ा विषय है कि एक तो पहली बात कि जो रेजिडेंशियल अप्रूवल पे कमर्शियल कैसे यूज हो रहा था, फिर दूसरा किसी चीज के लिए 10 साल पहले एक डिमोलिशन का नोटिस दिया गया, उस पे आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई। आगे क्या हुआ, क्यों, कौन अधिकारी थे उस समय, कुछ लोगों को एक्शन भी लिया गया एलडीए के, लेकिन वो जांच भी अभी तक जारी है। आखिरी में क्या कहें, दुर्घटनाएं होती हैं, लोग मरते हैं, सरकारें मुआवजा देती हैं और नेता तस्वीरें खिंचवाते हैं। सीएम राहत कोष से मृतकों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ तो लखनऊ उत्तरी के विधायक नीरज बोरा पोस्टमार्टम हाउस ही पहुंच गए, चेक बांटने लगे और बनवाने लगे वीडियो। और इन माननीयों से हम उम्मीद कर रहे हैं जवाबदेही की और न्याय की। वैसे इस मामले पर विपक्ष के नेताओं के भी दिन भर शोक संदेश आते रहे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, सबने अपनी अपनी बात कही। जांच पर हमारी नजर बनी हुई है। हम हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।